हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पेपर हुआ है टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव बीएड सेकंड सेमेस्टर। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, गार्डनर ने 1983 में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये किया था बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा फीडबैक, पृष्ठपोषण। नेक्स्ट है, रुचि छुपा हुआ अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। किसने कहा है? तो कहा है मैकडूगल ने। किसने कहा है? मैकडूगल ने। नेक्स्ट है, सीखने का कौन सा सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रूनर के सीखने का सिद्धांत। ब्रूनर के सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष बिने ने बुद्धि परीक्षण की अवधारणा प्रस्तुत की? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905, 1905। निम्न में से कौन सा सेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा पिकनिक। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का विज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि प्राचीन का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान के बारे में पूछ रहा है, तो ये व्यवहार का ज्ञान है। नेक्स्ट है, शिक्षण में छात्र कौन सा चर है? तो यह आश्रित चर है। नेक्स्ट है, विभेदीकारता और चयन की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। ये गाल्टन का कथन है। किसका कथन है? तो ये गाल्टन का कथन है। नेक्स्ट है, टाइलर के अनुसार सृजनात्मकता के स्तर होते हैं 5 स्तर होते हैं। नेक्स्ट है, कबूतर पर प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किए? तो कबूतर पर प्रयोग किए थे स्किनर ने। चूहे और कबूतर दोनों पर किए थे, पावलोव ने कुत्ते पर और कोहलर ने सुल्ताना नामक बनमानुस पर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता का मापन नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? तो अनुकरण के द्वारा। कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। नेक्स्ट है, कार्ल रोजर्स के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्राइड संबंधित है? तो मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण होने चाहिए विश्वसनीय एवं वैध होने चाहिए। फ्रस्टन के समूह तत्व सिद्धांत में कुल कितने तत्व हैं? तो 7 तत्व हैं। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड के अनुसार किस चिंतन को सृजनात्मक माना जाता है? तो अपसारी चिंतन। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनायर मेथड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी या स्मृति। नेक्स्ट है, जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से संवाद करे तब सहानुभूति महत्वपूर्ण है, सिंपैथी महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षक विद्यार्थी को विषयों के चयन में सहायता करता है तो वह उसकी कौन सी भूमिका है? तो वह परामर्शदाता की भूमिका है। नेक्स्ट है, टॉलमैन के अनुसार सीखने के कितने प्रकार हैं? 23 का राइट आंसर हो जाएगा 5 हैं सीखने के प्रकार टॉलमैन के अनुसार। शिक्षण सूत्र शिक्षण को बनाते हैं, रोचक एवं प्रभावशाली बनाते हैं। नेक्स्ट है, तार्किक बुद्धि साधारणतः किन में ज़्यादा विकसित होती है? तो ये होती है वैज्ञानिकों में, गणितज्ञों में और जासूसों में ज़्यादा विकसित होती है। तो उपयुक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो विश्लेषण से अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं है। बाकी विश्लेषण से संश्लेषण, सरल से जटिल और ज्ञात से अज्ञात, ये क्या है? शिक्षण सूत्र हैं। मुझे एक बालक दो, मैं जैसा चाहे उसे वैसा बना दूं, कथन किसका है? तो ये वाटसन का कथन है। नेक्स्ट है, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है? तो ये परिणाम है इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, नकल और सुदृढ़ीकरण, पुनर्बलन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं? तो टैट हो जाएगा राइट आंसर, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। नेक्स्ट है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्किनर। नेक्स्ट है, वुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी 1879 में जर्मनी में। वुंट का पूरा नाम है विलियम वुंट। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है सोर्स या स्रोत। नेक्स्ट है, ये परिभाषा है, नवीन ज्ञान प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, स्मृति का चतुर्थ सोपान कौन सा है। स्मृति का चतुर्थ सोपान है रिकॉल या पुनः स्मरण। नेक्स्ट परिभाषा है प्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियमित रखने की प्रक्रिया है। इसका कथन है तो ये कथन है गुड का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बुद्धि का कार्य की सिद्धांत नहीं है, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि कितने से अधिक होती है, तो 140 से अधिक होती है। नेक्स्ट है चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया, 38 का राइट आंसर हो जाएगा हंट। नेक्स्ट है स्कूल संकाय और व्यक्तिगत शिक्षक अपने द्वारा चुने और बनाए गए शिक्षक मॉडल के आधार पर स्कूल में जीवन का निर्माण करते हैं, यह किसने कहा था, 39 का राइट आंसर हो जाएगा जॉयस ब्रूस। नेक्स्ट है सीखने का सिद्धांत आकस्मिक संश्लेषण पर जोर देता है, सीखने के विषय में ये किसने कहा है, 40 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका कोई आंसर नहीं है, कमेंट में आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। टोटल 11 के क्षेत्र में पी का क्या अर्थ है, तो पी का अर्थ है मनोवैज्ञानिक व्यक्ति, साइकोलॉजिकल पर्सन। नेक्स्ट है सीखने पर प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता, तो IP पावलोव ने जीता। नेक्स्ट है प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है, किसने कहा है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा HC वेल्ड। नेक्स्ट है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान को किसने विकसित किया, 48 का राइट आंसर हो जाएगा डेविड आसुवेल ने। शिक्षण प्रतिमान में सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है मूल्यांकन प्रणाली को, एवेल्युएशन सिस्टम को कहा जाता है सपोर्ट सिस्टम। संचार का कौन सा माध्यम अधिक प्रभावी है, तो श्रव्य दृश्य दोनों ही प्रभावी हैं। मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये लेखक हैं आई के डेविस। नेक्स्ट है शिक्षण के चिंतन स्तर को प्राप्त करने के लिए किस स्तर का शिक्षण आवश्यक है, 56 का राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग, स्मृति एवं बोध। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, किसने कहा है, 57 का राइट आंसर हो जाएगा स्मिथ ने कहा है। नेक्स्ट है किस वर्ष अब्राहम मैस्लो द्वारा आवश्यकताओं का पदानुक्रम शुरू किया, तो ये किया था 1943 में, 1943 में। मानसिक आय का संप्रत्यय किसने दिया, तो ये दिया था अल्फ्रेड विने ने, 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह परिभाषा है व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं, तो ऑलपोर्ट का कथन है ये। नेक्स्ट है गार्डनर के अनुसार निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है, तो यह व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, ये बुद्धि का प्रकार नहीं है गार्डनर के अनुसार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि लोकतांत्रिक नहीं है, तो लेक्चर मेथड हो जाएगा राइट आंसर, व्याख्यान विधि। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट है सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, किसने कहा, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा गेट्स व अन्य। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत तीसरा नियम है, 65 का राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा क्लासरूम मॉडल का तत्व नहीं है, 42 का राइट आंसर हो जाएगा निकासी व्यवहार। नेक्स्ट है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल किसने दिया, इंक्वायरी मॉडल यानी परीक्षा प्रशिक्षण मॉडल पूछ रहा है तो रिचर्ड सचमैन हो जाएंगे राइट आंसर, 43 का राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड सचमैन। जीन पियाजे के शिक्षण मॉडल का नाम क्या है, तो विकास मॉडल हो जाएगा राइट आंसर, डेवलपमेंट मॉडल। 45 है निम्न में से कौन शिक्षण की प्रकृति, थोड़ा कट रहा है इंग्लिश में बोल देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, 45 का राइट आंसर हो जाएगा
शिक्षण एक मार्गी है, यानी कि पूछ रहा है इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45 का। अभिप्रेरणा के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है, तो दंड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है परिभाषा है संप्रेषण चिंतन, विचारों, तथ्यों तथा संवेगों के आपसी आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा। वही कोई राइट आंसर नहीं हुआ क्योंकि इसका भी मिला नहीं है अभी तक क्वेश्चन कोई भी, ठीक है। तो ये कमेंट में बताइए, अगर इसका आंसर मिल जाता है मैं पिन कर देंगे आपकी कमेंट, ठीक है। राइट आंसर बताइएगा। लेकिन यह परिभाषा है समस्याओं के नवीन समाधान उत्पन्न करने की योग्यता को सृजनात्मकता कहते हैं। किसने कहा है? तो ये देखिए इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। अगर राइट आंसर हो जाएगा इसका वैसे रॉबर्ट ई, ठीक है, रॉबर्ट ई फ्रैंकन, रॉबर्ट ई फ्रैंकन हो जाएंगे इसके राइट आंसर। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। 70 का राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। किसने कहा अभ्यास या सहानुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है परिभाषा है शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित की जाती है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा क्लार्क। नेक्स्ट है कोहलर तथा कोफा मनोवैज्ञानिक थे। कौन से मनोवैज्ञानिक थे? तो ये थे गेस्टाल्टवादी। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक है, अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत कोहलर हो जाएंगे। नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में यूएस का क्या अर्थ है? तो अनकंडीशनड स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है सीखना है सक्रिय है, निष्क्रिय है या स्थिर है? तो सीखना क्या है? एक्टिव है। लर्निंग इज एक्टिव। सीखना है क्या है? सक्रिय। सीखने का स्थानांतरण है सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। नेक्स्ट है शिक्षण की प्रकृति क्या है? तो शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। निम्न में से कौन सा शिक्षक संबंधी कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है? तो शिक्षण अधिगम संसाधनों की आवश्यकता। धन्यवाद। कल मिलते हैं आपके प्रैक्टिस सेट के साथ। गुड नाइट।